जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेद सिरा त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस, अर्थात लागत मात्रा लाभ विश्लेषण, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको हिंदी में सम विच्छेद बिंदु कहते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कॉमर्स, पीजीटी या फिर कॉमर्स के कम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एग्जाम आप देखेंगे कंपटीशन स्तर पर कॉमर्स से रिलेटेड, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा ही जाता है। अब बात आती है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं हूं आपके साथ में, आपका माध्यम बनने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, जहां पर चीजों को बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सामान्य उदाहरणों के साथ में चीजों को कोरिलेट करके मैं आपको समझाता हूं कि कैसे इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट। और केवल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, एवरीथिंग अबाउट टू प्रॉफिट, सेल्स एंड कॉस्ट, यहां पर सब कुछ मिलेगा आपको। कॉस्ट, प्रॉफिट और वैल्यूम से रिलेटेड, अर्थात मात्रा से रिलेटेड कि कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। पिछले 2 वीडियो दे चुका हूं मैं आपको, जहां पर एक में बेसिक बताया था और बताया था कंट्रीब्यूशन क्या होता है, दूसरे में बताया था कि पीवी रेशियो क्या होता है। आज एक्चुअली बात करने वाले हैं ब्रेक इवन पॉइंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। कई सारी चीजें मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि देखिए ऐसा ही हो रहा है जो कुछ मैं कह रहा हूं, या फिर क्यों इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा जाता है। तो चलिए बीईपी स्टार्ट करते हैं बिना किसी विलंब के। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेद चिरा पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियोस की कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो बाद में आप उसको देख सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ में साझा कर सकते हैं, उनको सूचित कर सकते हैं कि इस चैनल पर इससे रिलेटेड मटेरियल आपको ए टू जेड, वो भी सीक्वेंस में मिलता है। मैं आपको ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा दिया फिर किताब खत्म कर दी, ऐसा नहीं है। ए टू जेड दे रहा हूं मैं आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट। ए टू जेड चीजें जो आपको पेड क्लासेस में मिलती है वो यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। मान लो हमारी सेल्स है 5 लाख रुपए की, और यही क्वेश्चन मैं शुरुआत से लेके चल रहा हूं, ध्यान रखिएगा। वेरिएबल कॉस्ट है जिसमें 3 लाख रुपए की, तो ये कुल मिलाकर 2 लाख रुपए जो हमारे पास में बचा, इसको कहेंगे कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट 1 लाख रुपए की, तो हमारे पास में जो बचत आ रही है वो 1 लाख रुपए की है, और इस 1 लाख रुपए को कहते हैं प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ठीक है ना, बात क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है, यही होता है। इस दौरान जो मेरा आउटपुट है वो है 10,000 यूनिट्स का। ठीक है, बात क्लियर है आपको? हाँ जी सर, क्लियर हो गई है। तो चलिए अब बीईपी की बात करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो देखो, ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है, मतलब एक ऐसा बिंदु होता है। बिंदु का मतलब ये नहीं है कि लो ये बिंदु हो गया, ये बिंदु नहीं है। क्या होता है, जब भी कोई वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसकी लागत होती है, उसकी लागत होती है। तो देखिए यहां पर जो आपकी कॉस्ट, और ये कॉस्ट का मान लो लाइन है, ठीक है ना, ग्राफ है, और इसको एक ग्राफ दूसरा है हमारा प्रॉफिट का, जो यहां से उठ करके ऐसे इधर की ओर जा रहा है। तो ये यहां इस स्तर पर जो ये वाला जो बिंदु होता है, इसी को बीईपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीईपी कहा जाता है। क्योंकि ये प्रॉफिट और यहां पर कॉस्ट, देखो प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों क्या हो रहे हैं? आपस में मिल रहे हैं। उसके बाद में फिर प्रॉफिट इसके ऊपर जब निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो ये सरप्लस में आएगा हमारे पास। और ये वाली जो वैल्यू है, यहां पर ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है। इसको नो लॉस पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नो लॉस पॉइंट भी कहा जाता है। ऐसा एक बिंदु जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो बिंदु का मतलब ये बिंदु नहीं है। बिंदु का मतलब है जहां पर कॉस्ट और प्रॉफिट समानांतर आपस में एक दूसरे की रेखाओं को काटते हैं, उस बिंदु को कहा जाता है बीईपी, अर्थात ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस होता है। तो उम्मीद है बीईपी आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी फर्म, किसी भी उद्योग के संदर्भ में वह स्तर, उत्पादन का वह स्तर जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा, उत्पादन का वह स्तर जहां पर ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, हम बिल्कुल समानांतर अवस्था में होंगे। अब जब इसके ऊपर वैल्यू हम निकलेंगे, अगर बीईपी के ऊपर निकलेंगे तो प्रॉफिट में जाएंगे, और बीईपी के नीचे चले गए तो लॉस में जाएंगे। अब बात आती है कि कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। तो बीईपी को कैलकुलेट करना है, रुपीज और यूनिट दोनों में कैलकुलेशन होती है। तो बीईपी हम रुपीज में देखते हैं पहले कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बीईपी रुपीज में अगर आपको कैलकुलेट करना है, फिक्स्ड कॉस्ट गुणे सेल्स
अपॉन कंट्रीब्यूशन। इस तरीके से रुपीज में आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सर करके बताइए मुझे, क्या यही आएगा? मतलब देखो फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 1 लाख रुपए की है। सेल्स कितनी है, 5 लाख रुपए की है। कंट्रीब्यूशन कितना है, तो 2 लाख रुपए का है। कितना है? 2 लाख रुपए का है। ठीक है ना। अब बताइए मुझे कि यहां पर बीईपी कितना होगा। तो देखो यहां पर अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए आप। 5 लाख गुणे 1 लाख करेंगे, इसको आप सॉल्व करिए। ये 2 जीरो कट गए, ये 2 जीरो कट गए, 5 इक्कन 5, 5 लाख हो गया। और इसको यहां पर सॉल्व कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। अभी 2.5 लाख आ गया, आपको विश्वास कैसे हो कि 2.5 लाख रुपए में हमारा काम चल जाएगा? तो विश्वास दिलाने के लिए हम हैं आपके साथ। देखो अगर मैं ये वाली वैल्यू लेकर के चलता हूं 2.5 लाख वाली, तो बीईपी कुछ और नहीं होता। बीईपी का मतलब है बीईपी सेल्स होती है। ये एक सेल्स है जो आपको क्या बताती है कि इतने रुपए का अगर माल बेच दोगे तो ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। क्या? ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। तो बीईपी एक सेल्स है। देखो चलो कैलकुलेशन करके देखते हैं, यहां तो सब कुछ प्रमाणित हो जाता है। हो रहा हो तो ठीक है। 2.5 लाख रुपए की बिक्री है ना। वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन क्या है सेल्स के साथ? देखो 60% है। 6 पंचे 30, 60% है। तो इसका 60% निकालो, 25 का 150, मतलब कितना हो गया, 1.5 लाख रुपए हो जाएगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। तो बचेगा क्या, कंट्रीब्यूशन क्या बचेगा, 1 लाख बचेगा। कंट्रीब्यूशन कितना बचेगा, 1 लाख बचेगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। 1 लाख माइनस 1 लाख बराबर नेल। क्या प्रॉफिट है? नहीं है। क्या लॉस है? नहीं है। तो मैंने अभी तो यही तो कहा था, ब्रेक इवन पॉइंट बिक्री का वह स्तर है, ब्रेक इवन पॉइंट बिक्री का वह स्तर है कि इतनी स्तर की बिक्री प्राप्त करने पर फर्म को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। ऐसी सिचुएशन में कंपनी का कंट्रीब्यूशन और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट बराबर हो जाती है। बीईपी में क्या होता है, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है। बीईपी में क्या होता है, तो कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट बराबर होती है, तभी तो बीईपी होता है। ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ठीक है ना। तो बीईपी बराबर क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है तो उसको क्या कहेंगे, बीईपी। अर्थात बीईपी बराबर हमारा क्या बनता है, कंट्रीब्यूशन इक्वल, ये बात याद रखना, ये फॉर्मूला मत लगा देना, ठीक है ना। फिक्स्ड कॉस्ट, बीईपी में कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट क्या होते हैं ऑलवेज, तो बराबर होते हैं। ठीक है ना। कंट्रीब्यूशन बराबर होता है किसके, फिक्स्ड कॉस्ट की। बात समझ में आ गई? हाँ सर आ गई है। तो ये पहली चीज हो गई कि हम इसको रुपए में कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी वैल्यू बताओ सर रुपए में कैसे कर सकते हैं। तो बीईपी इन रुपीज बराबर फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये कौन सी बला है सर? अरे पीवी रेशियो भी पिछले वीडियो में पढ़ाया ना, पीवी रेशियो पिछले वीडियो में पढ़ाया। पीवी रेशियो कुछ नहीं होता है, कंट्रीब्यूशन को ही अगर हम परसेंटेज में रख दें तो वो पीवी रेशियो हो जाता है। कंट्रीब्यूशन को अगर हम परसेंटेज में रख दें तो वो क्या हो जाता है, पीवी रेशियो हो जाता है। जैसे 100% की सेल्स हमारी 5 लाख रुपए है, तो ये 100% है। उसका 60% है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, तो पीवी रेशियो, तो हमारा ये कंट्रीब्यूशन कितना है, परसेंटेज में कितना है, कंट्रीब्यूशन हमारा सेल्स के साथ परसेंटेज में क्या संबंध रख रहा है, 40%। कैलकुलेट करके देख लो, यही संबंध रखा हुआ है। पीवी रेशियो बराबर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 होता है फॉर्मूला। कंट्रीब्यूशन क्या है, 2 लाख है, डिवाइडेड बाई 5 लाख है। सेल्स 5 लाख है ना, तो 5 लाख से इसको डिवाइड कर दो, गुणे 100 कर दो, बताओ हमें क्या आएगा, 40% ही तो आएगा। तो ये एक्चुअली और कुछ होता ही नहीं है। जो वहां मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा था, वहां जो कंट्रीब्यूशन कर रहा था उसी को अगर परसेंटेज में रख दें तो वो पीवी रेशियो बन जाता है। अब हम यही तो यहां पर, जब यहां हम रुपए में रख रहे थे तो सेल्स से मल्टीप्लाई दे रहे थे, अब हम परसेंटेज में रख रहे हैं तो नहीं मल्टीप्लाई देंगे। या समझ लो मल्टीप्लाई दे ही रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, आप देखो यहां पर क्यों दे रहे हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 1 लाख, वहां पर भी लिखा था ना मैंने 1 लाख, देखो लिखा था ना 1 लाख, अपॉन पीवी रेशियो कितना, 40% है, 40%। देखो कंट्रीब्यूशन लिखा था मैंने 40%, 2 लाख पूरा रुपया लिखा था, इनटू सेल्स। सेल्स की वैल्यू क्या है, 100% है कि नहीं, देखो सेल्स की वैल्यू क्या है, 100% है कि नहीं। तो कुल मिलाकर मैं वही फॉर्मूला तो यहां रख रहा हूं। बस ये क्या था, यहां संख्याओं में रखा था, यहां परसेंटेज में रखा है। यहां संख्याओं में था, यहां परसेंटेज में है, और कोई चेंज नहीं है। जो ये लिखा है वही ये लिखा है। बात समझ गए ना। तो पीवी रेशियो और कुछ होता ही नहीं है। पीवी रेशियो इक्वल टू कंट्रीब्यूशन रेशियो। कंट्रीब्यूशन रेशियो को हम क्या कहते हैं, पीवी रेशियो कहते हैं।
तो जो यहां पर है वही सेम चीज वहां पर है, तो वैल्यू तो सेम आएगी ना। सॉल्व करके देख लो, 25 40 से इसको डिवाइड करो तो 2.5 आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई दे दो तो 2.5 लाख आ जाएगा। तो आपको उम्मीद हो गई ये बिल्कुल एकदम सही है, हम कर रहे हैं 2.5 लाख रुपए का माल बेचे तो बीईपी पर आ जाएंगे। आ गए कि नहीं आए? आ गए सर। अच्छा अब बताइए सर, कुछ और भी हो सकता है? हाँ, आप इसको यूनिट में भी कैलकुलेट करते हो कि कितनी इकाइयां बेचें, कितनी इकाइयां बेचें तो हम बीईपी की सिचुएशन में होंगे, तो बीईपी इन यूनिट्स। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो भैया कुछ नहीं, बीईपी डिपेंड करता है आपका कंट्रीब्यूशन पर। बस आपको एक चीज यही ध्यान में रखनी है और कुछ सोचना ही नहीं है। फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में देखो पूरा खेल हम कहां खेल रहे हैं, कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ पूरा खेल खेल रहे हैं। देखो कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट के साथ ही हम पूरा खेल खेल रहे हैं, तो वही दोनों चीजें घूम रही हैं। देखो कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन फिक्स्ड कॉस्ट। अब चूंकि यूनिट की बात कर रहे हैं तो हम यहां पर सीपीयू कहेंगे। क्या कहेंगे? सीपीयू, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। नहीं जानते तो पिछले वीडियो देखो, वहां पर डिटेल में बताया है। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी 1 लाख रुपए और सीपीयू क्या बनेगा? 10,000 इकाई मैंने बनाई। जब 10,000 इकाई बनाई तो कंट्रीब्यूशन है मेरा 2 लाख। अब 2 लाख को अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 इक्वल टू 4 जीरो ये गए, 4 जीरो ये गए, 20 रुपए का सीपीयू है। तो 20 रुपए से इसको डिवाइड कर दो, 20 रुपए से इसको डिवाइड करोगे तो 5 2 पंचे 10, 5,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5,000 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि 5,000 इकाइयां अगर आप बेच दोगे, क्या कह रहा है? अगर 5,000 इकाइयां आप बेच दोगे, अगर 5,000 इकाइयां आप बेच दोगे तो ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। क्या कह रहा है? ना प्रॉफिट में रहोगे ना लॉस में रहोगे। कैसे मान ले हम आपकी बात को? तो ना मानो, हम तो प्रमाणित करके देते हैं ना आपको। क्या करना है? 5,000 इकाइयों की हमें बिक्री करनी है। जब 10,000 इकाइयां हम बना रहे हैं तो अगर मैं 5 लाख को 10,000 से भाग करूं तो कितना आएगा? 50 रुपए आएगा। इसका मतलब है कि मेरा एसपीयू कितना है? 50 रुपए है। जैसे ये मेरा आया है सीपीयू, ऐसे ही मैं अगर 5 लाख को डिवाइड कर दूं 10,000 से तो ये आ जाएगा 50 रुपए। इसको कहेंगे एसपीयू। 50,000 को मैं, अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख थी। 3 लाख को मैं डिवाइड कर दूं 10,000 से तो ये 30 रुपए आ जाएगा। इसको वीपीयू कहेंगे। क्या कहेंगे? वीपीयू कहेंगे, मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कहेंगे। आओ 5,000 गुणे 50 कितना आएगा? पहली ही बात समझ लो, 2.5 लाख। 5,000 गुणे 50 कितना आएगा? 2.5 लाख। अब वेरिएबल कॉस्ट, तो 5,000 गुणे 30 कितना आएगा? 5 3 15, 1.5 लाख। कितना बचा? 1 लाख। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट कभी परसेंटेज में कैलकुलेटर नहीं करी जाती, वो तो 1 लाख ही है। बताओ प्रॉफिट में हो कि लॉस में हो? ना प्रॉफिट में है ना लॉस में है। सर बीईपी हमको समझ में आ गया है। क्या समझ में आ गया है? बीईपी सर समझ में आ गया है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने इसको हमें बता दिया है। तो देखिए आपकी ये सिचुएशन मैंने ली थी, ये मैंने बताया है, ये मैंने कैलकुलेट करके आपको दिखाया है। और एक फॉर्मूला बता रहा हूं, बीईपी का मतलब है, बीईपी का मतलब है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। जब रुपए में बात कर रहे हो तो ये फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स, ये होती है बात इसकी। ठीक है। क्यों इसकी बात होती है ये? क्यों इसकी यही बात होती है? क्योंकि कंट्रीब्यूशन ही डिपेंड करता है कि आपको आगे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। अब देखो 1 लाख के ऊपर मान लो मैं 1,20,000 किसी भी तरीके से यहां निकल जाऊं तो तुरंत 20,000 यहां पर आ जाएगा। तो जब फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर मेरा कंट्रीब्यूशन होता है तो वो टोटल कन्वर्ट हो जाता है कहां पर? टोटल कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में। कहां कन्वर्ट हो जाता है? टोटल कन्वर्ट हो जाता है प्रॉफिट में। बात समझ में आ गई है? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है, आसानी से सरलता पूर्वक समझ में आ गई है। तो उम्मीद है बीईपी आपको बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी। 72 फॉर्मूले आपको अब नहीं रटने हैं, जो बहुत दिमाग का दही करते थे वो नहीं करना है। सिर्फ क्या याद करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का ये रेशियो होता है, जहां पर हम ये निर्धारित करते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होगा। कितने माल की बिक्री कर लें तो कितना प्रॉफिट हो जाएगा, कितने माल की उसकी क्या लागत होगी, कब हम प्रॉफिट में होंगे, कब प्रॉफिट में नहीं होंगे। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया और वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दिया करो यार, और साझा भी, शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ में। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत फटाफट मिल सके और आप ऐसे वीडियोस को सरलतापूर्वक बहुत ही सामान्य भाषा में समझ सके।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। 3 पॉइंट को हम खत्म करेंगे एक वीडियो में, अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।